दोस्तों अगर आप एक साइड हसल स्टार्ट करना चाह रहे हो जिससे आपका पैसिव इनकम बने तो गाइस आज की डेट में सबसे बढ़िया ऑप्शन है कि आप एक टूल वेबसाइट स्टार्ट कर लो, क्योंकि टूल वेबसाइट बनाना पहले से बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। आप एआई का यूज करके बहुत ही आसानी से टूल वेबसाइट बना सकते हो और उसको एडसेंस से मोनेटाइज करके आप जिंदगी भर पैसा भी कमा सकते हो। 4-5 साल में एक बार उस टूल वेबसाइट थोड़ा अपडेट कराना ताकि बाकी लोगों की बराबरी में आप चल पाओ। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। सो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे जेमिनाई का यूज करके एक बहुत कमाल का टूल वेबसाइट बना सकते हो जिससे आप आसानी से रैंक भी हो जाओ, क्योंकि लो कंपटीशन टूल भी है, ज्यादातर लोगों ने इसको बनाया भी नहीं है। तो ऐसे में आप आसानी से रैंक भी हो सकते हो और अच्छा खासा ट्रैफिक भी आपको मिलेगा और सबसे अच्छी बात है कि डिमांड में बहुत है ये टूल। ठीक है, तो कैसे बनाया जाता है टूल, क्या है ये टूल, इस सब चीजों के बारे में आगे इस वीडियो बात करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इस हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने गूगल पे सर्च किया इनवॉइस जनरेटर, तो मैंने यहां पर देखा कि जितने भी टूल्स है ना यहां पर वो कहने को बोलते हैं कि वो फ्री टूल्स है, बट गाइस इनमें से एक भी टूल ऐसा नहीं है जो कंप्लीटली फ्री हो। पूरी तरह से यहां पर जो है एक इनवॉइस जनरेट हो सकता है, ठीक है, और कोई कोई तो वाटरमार्क जनरेट कर देता है साथ में, और कोई आपको फ्री में एक इनवॉइस जनरेटर करने देता है, और उसके आगे अगर आपको और इनवॉइस जनरेट करना है तो ऑब्वियस सी बात है आपको पे करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना एक फ्री टूल बनाया जाए जिससे कोई भी जो है फ्री में इनवॉइस जनरेट कर पाए, क्योंकि डिमांड है मार्केट में बहुत ज्यादा है, लेकिन क्योंकि कोई फ्री नहीं दे रहा है इस वजह से ये जो है ज्यादातर लोग इसको पे करना पड़ता है, और ऐसे में लोग इसको यूज नहीं कर पा रहे। वो या तो पे करेंगे और फिर यूज करेंगे, बाकी फ्री में तो नहीं हो सकता। तो गाइस ये देख सकते हो इस वेबसाइट पर मंथली 20 लाख लोग आते हैं, 2.1 मिलियन का यहाँ पर ट्रैफिक आ रहा है, एडसेंस से यहाँ पर एड रन हो रहा है। ठीक है, बस यही चीज है। ओके, तो यहां पर ना इनवॉइस जनरेट करने का एक फॉर्म है, लोगो वगैरह अपलोड करने का स्पेस है, वो सारी चीजें जो है यहां पर हमें देखने को मिल रही है। तो इस तरीके का एक इनवॉइस जनरेटर अगर हम बना ले तो छोड़ो 20 लाख का जो ट्रैफिक इनको मिल रहा है ना, इसको आप भूल जाओ। आप ही देखो कि कुछ क्या महीने के 50,000 लोग आ सकते हैं मेरे साइट पे, है ना। 20 लाख छोड़ो, 50,000 लोग भी अगर आपके साइट पर आते हैं तो भी एक अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ एक टूल वेबसाइट हुआ ना, आप मल्टीपल टूल वेबसाइट बना सकते हो इस तरीके से। ठीक है, तो मैं कोई बहुत ज्यादा डिमांड अपने दिमाग में पहले से रखता नहीं हूं, और उसके बाद ये नहीं सोचता कि यार मैंने सोचा था कि 20 लाख आएंगे, अब तो 50,000 ही आ रहे हैं, 60,000 ही आ रहे हैं। तो वो जब देखता हूं तो मुझे लगता है यार बाकी लोगों के साइड में 20 लाख आता है, मेरे 50,000 है, तो 50,000 से 20 लाख तक जाने में कम से कम 4-5 साल तक आपका वेबसाइट पुराना होगा, तब जाके ये चीजें होती है। ठीक है, लेकिन 50,000 तक तो आराम से पहुंचा जा सकता है ना। तो बस वो टारगेट को अचीव करने की कोशिश मेरी हमेशा रहती है। ठीक है, अगर आपकी भी ऐसी कोशिश है तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। चलो अब करना क्या है, सबसे पहले वेबसाइट बनाएंगे तो उसे होस्ट करने के लिए होस्टिंग की जरूरत होगी, और अभी फिलहाल जो सबसे बढ़िया टाइम है होस्टिंग बाय करने का, क्योंकि ये देखो यहां पर शुरू हो चुका है ब्लैक फ्राइडे सेल, और अब आपको इस लिंक पे क्लिक करते ही, जो कि नॉर्मली आपको 75% का डिस्काउंट मिलता था, अब आपको इस लिंक से 80% का डिस्काउंट मिलेगा, और उसके बाद कूपन कोड अप्लाई करोगे तो टोटल 90% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। फिलहाल तो यहां पर लिखा हुआ आ रहा है कि 3 दिन 1 घंटा 5 मिनट और 18 सेकंड बाकी है सेल, लेकिन गाइज मुझे ऐसा लगता है, मैं कंफर्म नहीं हूं, बट 3 दिन तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद हो सकता है 2-3 दिन के लिए और ये एक्सटेंड हो जाए। तो गाइज अगर आपने प्लान कर लिया है तो जल्दी से बाय कर लो, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। करना क्या है, सिर्फ आपको यहाँ पे जाना है सर्विसेज में, मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे, जो प्लान ठीक लगे उसको बाय कर लो एक बार के लिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे पसंद है बिजनेस प्लान, क्योंकि यहां पर मुझे सीडीएन मिल जाता है जो कि मेरे वेबसाइट को 25 गुना बढ़ा देता है, तो इसीलिए मैं चूज प्लान पर क्लिक करूंगा। 249 रुपीज का प्लान था, अब 229 का हो चुका है। तो यहां पर आप जितने भी साल के लिए बाय करोगे उतना आपको डिस्काउंट यहां पर देखने को मिलेगा। देखो 11,992 होते हैं हर बार, अभी 10,900, तो 1,000 रुपए का डिस्काउंट वैसे ही हो चुका है। जो 5% आप जो कह रहे हो ना, 5% के अंदर अंदर 1,000 रुपए का वैसे डिस्काउंट। अब एक कूपन कोड एंटर करो यहां पर, जो कि मैं आपको दे रहा हूं, ये होस्टिंग का 10, इसको अप्लाई कर दो, और आपका फिर से 1,100 रुपए का डिस्काउंट और हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 9,892 रुपए में आपको जो है 4 साल की होस्टिंग, साथ में 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग और फ्री डोमेन में मिलेगा। ठीक है, साथ में आपको डोमेन प्राइवेसी और डेली बैकअप्स मिल जाएंगे। देखो लिंक पे आपने क्लिक कर दिया, कूपन कोड आपने अप्लाई कर दिया, अब आपको 90% का डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है। अगर आपको और ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो कंटिन्यू पर क्लिक करो और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय कर लो। अगर आप ऐसा यूज करके बाय करते हो तो आपको 4 साल बाद जो रिन्यूअल की प्राइस होगी ना, वो भी यही रहेगी। 4 साल बाद कितनी महंगाई बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिन्यूअल के कॉस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका इसी प्राइस में जो है रिन्यूअल हो जाएगा। और
उससे भी अच्छी बात यह है कि मैं आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड करूंगा लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए, ताकि आप इसका यूज करके ब्लॉग वेबसाइट, न्यूज वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट और किसी भी वेबसाइट का एसईओ करने के लिए, रैंक मैथ हो गया, और एलिमेंटर प्रो प्लगइन लैंडिंग पेजेस वगैरह बनाने के लिए, और डब्ल्यूपी ऑटोमेटिक प्लगइन ऑटोमेटिक अफिलिएट ब्लॉग क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें आप कर सकते हो। ओके, तो ये मैं आपको तब दूंगा जब आप हमारे लिंक पे क्लिक करोगे और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करके बाय करोगे, और बाय करने के बाद जो रेसिप्ट मिलता है उसको स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड करोगे, तो 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स आपको लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि टूल बनेगा कैसे। देखो, अब इसके बाद आप कंटिन्यू वगैरह कर लोगे, पूरा बाय कर लोगे, बाय करने के बाद आप इस पेज पे आ जाओगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आप एक बिगिनर है और आप पहली बार बाय करने वाले हो, तो गाइस ये वाला वीडियो देख लो, हाउ टू बाय होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर। ये जो हमारा वीडियो है, आप या तो यूट्यूब पर सर्च करके भी ये वीडियो निकाल सकते हो, डीमार्केटिंग वॉल का वीडियो है ये, और अगर नहीं तो आप आपके पास एक और ऑप्शन है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, डायरेक्टली उस पर क्लिक करके वीडियो देख लेना। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। जब आप सब कुछ वीडियो देख के सब सेटअप कर लोगे ना, तो आप इस पेज पर पहुंचोगे जहां पर आपकी होस्टिंग का नाम लिखा होगा और आपका जो डोमेन आपने क्लेम किया होगा वो भी यहां पर लिखा होगा। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में वेबसाइट पे जाना है, ये देखो, और यहां पे वेबसाइट लिस्ट में आ जाना है। इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो आपका वेबसाइट का नाम और उसके आगे टूल्स, डब्ल्यूपी एडमिन और डैशबोर्ड लिखा होगा। तो आपको क्या करना है, यहां पर डैशबोर्ड में जाना है। नीचे वाले वेबसाइट्स को इग्नोर करो, वो मैंने बाद में लिए थे। ये मेरा मेन डोमेन है जो मुझे फ्री में मिल गया था होस्टिंग बाय करते टाइम, बाकी सब चीजें मैंने बाद में लिए थे। तो हम फिलहाल इस वेबसाइट पर इसको होस्ट करने वाले हैं। ओके, तो अंदर आने के बाद आपको सबसे पहले जाना है फाइल मैनेजर में, और इस पब्लिक एचटीएमएल फोल्डर में जाना है उसके बाद, और इसमें जितनी भी फाइल्स होंगी ना आपके, सबको डिलीट करना है। तो सबसे फर्स्ट फाइल पर क्लिक करो, ये ब्लू हो जाएगा, और उसके बाद शिफ्ट दबाते हुए इन सबसे लास्ट वाले फाइल पर क्लिक कर देना है। तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, और उसके बाद आपको यहां पे ऊपर डिलीट का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और इसको डिलीट कर दो। तो ये आपके सारे फाइल्स डिलीट हो जाएंगे और इट फील्स ओनली हियर यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा। अगर ऐसा आता है तो मतलब आपने सब कुछ सही तरीके से करा है। अब इसके बाद यहां आओगे और क्लियर कैशे पे क्लिक कर दोगे, और ये हमने कैशे क्लियर कर लिया। अब इस वेबसाइट को एक बार ओपन करके देखते हैं। अगर आपको 403 फॉरबिडन लिखा हुआ दिख गया तो यहां तक सब कुछ परफेक्ट है, यानी कि आपने डोमेन और होस्टिंग को सेटअप कर लिया है। अब इसके बाद हमें टूल बनाना है। देखो, टूल बनाने के लिए मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, बस आपको इस प्रॉम्प्ट का यूज करना है। ठीक है, इस प्रॉम्प्ट को आप डाल दोगे ना, आपको एक बहुत ही कमाल का टूल वेबसाइट बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है। बिल्ड ए सिंपली SaaS स्टाइल इनवॉइस जनरेटर वेबसाइट यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप। देखो, मैंने क्या बोला कि एक SaaS स्टाइल, SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस स्टाइल इनवॉइस जनरेटर चाहिए। ठीक है, जिसके अंदर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की कोडिंग होगी और बूटस्ट्रैप का यूज किया जाएगा इसको रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए। ठीक है, तो वेबसाइट शुड अलाउ यूजर्स टू इनपुट द डिटेल, बिजनेस नेम, क्लाइंट नेम, इनवॉइस नंबर, डेट, आइटम लिस्ट एंड प्राइस एंड क्वांटिटी, और टैक्स जो है टैक्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब यहां पर हम लोगो भी एंटर कर देंगे। ठीक है, यहां पर आप चाहो तो यहां पर लोगो एंटर कर सकते हो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपली यहां पर डालो इसको, और इस जगह पर आप लोगो भी एंटर कर सकते हो। ठीक है, इसको कॉमा डाल देना, बस ये करके आप इसको सेंड कर देना। ये क्या करेगा, आपको एक कंप्लीट वेबसाइट बनाकर दे देगा। ठीक है, जैसे मुझे इसने बनाकर ऑलरेडी दे दिया है, तो बट मैं इसको लोगो वाला एक वर्जन और क्रिएट करवाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाएगी, नहीं क्या लोगो भी अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये देखो, इसने बनाना यहां पर शुरू कर दिया है। तो पहले जो इसने बनाकर दिया था ना, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, और इस बार जो बनाया मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये से कोड कर रहा है अभी फिलहाल के लिए, तो देखते हैं धीरे धीरे कोड कंप्लीट हो जाएगा, और आगे देखते हैं हमने और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। 1 सेकेंड, ये रहा। ठीक है, तो उसके बाद लोगो, बिजनेस नेम, इनवॉइस नंबर, डेट, आइटम लिस्ट एंड प्राइस, क्वांटिटी, टैक्स, डिस्काउंट, ये सब चीजें। और आफ्टर एंटरिंग डाटा द वेबसाइट शुड जनरेट ए क्लीन प्रोफेशनल इनवॉइस लेआउट। देखो, जैसे ही आप डाटा एंटर कर दोगे ना, तो उसके बाद वेबसाइट एक क्लीन लेआउट बना देना चाहिए। ठीक है, और जो कि
प्रीव्यू हो जाए वहीं पर। और उसके बाद जहां पर एक डाउनलोड का जो है ना, डाउनलोड इनवॉइस एज पीडीएफ का एक बटन मिल जाना चाहिए, जिसपे क्लिक करते ही आपका जो इनवॉइस है वो डाउनलोड हो जाएगा। मेक श्योर द डिजाइन लुक्स मॉडर्न, रेस्पॉन्सिव एंड यूजर फ्रेंडली। जो डिजाइन होना चाहिए ना कंप्लीट, वो मॉडर्न होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। और उसके लिए बूटस्ट्रैप कार्ड्स का यूज करना, यूजिंग बूटस्ट्रैप कार्ड्स। देखो ये चीज आपको सिंपली कॉपी करना है, मैं तो बस खाली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एड ब्रांडिंग प्लेस होल्डर लाइक कंपनी लोगो, अपलोड ऑप्शन, कीप द कोल्ड बेल स्ट्रक्चर्ड एंड कमेंटेड। ठीक है, तो यहां पर जो है हमारा पूरा जो टूल है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो करना क्या है, हमें सिंपली इस टूल को होस्टिंग पर डालना है। ठीक है, तो डालते हैं होस्टिंग पर। तो यहां पर उसके सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहां आ जाएंगे अपने होस्टिंग अकाउंट पे। ठीक है, और यहां पर इस फोल्डर में आ जाना जहां पर इट फील्स लोनली हियर लिखा हुआ है। न्यू फाइल पे क्लिक करना और यहां पर एक ही एक फाइल क्लियर करना है, index.html, और इसको क्रिएट कर दो। ठीक है, क्रिएट करने के बाद जेमिनी पे आ जाओ, इस पूरे कोड को कॉपी करना है आपको। ठीक है, पूरे के पूरे कोड को कॉपी करना है। तो क्या करोगे, फर्स्ट लाइन से लेकर यहां से लेकर आपको पूरा कोड नीचे तक कॉपी कर लेना है, ये यहां तक। ठीक है, यहां पर 529 लाइन है, सबको कर लो कॉपी। ठीक है, और उसके बाद आपको यहां लाना है वापस और इधर पेस्ट कर देना और इसको सेव कर दो और इसको क्लोज कर दो। ठीक है, अब अगेन कैशे को एक बार क्लियर करेंगे, ये हो गया आपका सर्वर कैशे क्लियर। और अब ब्राउजर कैशे क्लियर करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट को दबा देना और यहां से ये कैश इमेजेस और फाइल्स को सेलेक्ट करके ऑल टाइम सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दो। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि हमारी वेबसाइट में जो भी चेंजेस अभी हमने किए वो अपडेट हो जाए। तो रिफ्रेश करते हैं इसको, तो ये देखो हमारा जो है ना ये बन गया है। ठीक है, एक बहुत ही मतलब कितना क्लियर है, आप ये सोचो कितना क्लियर है। हम लोगो अपलोड प्लेस होल्डर जो है यहाँ पर आपको मिल गया। तो लोगों की जगह मैं यहाँ पर कुछ भी एक बार अपलोड कर दूंगा, रैंडम XYZ, यही अपलोड कर देते हैं। फिलहाल कोई इमेज नहीं है तो हमने ये अपलोड कर दिया। ओके, और इसके बाद यहाँ पर अपना योर बिजनेस नेम आपका जो भी रहेगा वो एंटर करना है, इनवॉइस नंबर एंटर कर देना है। ठीक है, इनवॉइस डेट, क्लाइंट का एड्रेस, आपका एड्रेस, क्लाइंट का नेम, डेट। ठीक है, और इनवॉइस आइटम, क्या आइटम लिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैग लिया है। ठीक है, और एक लिया, और इसका जो प्राइसिंग रहेगा हम मान के डॉलर है ना 50 कर देते हैं। ठीक है, एक और आइटम अगर लिया होगा तो वॉच। ठीक है, इसका प्राइस क्या होगा, ये 2 वॉच लिए होंगे तो ये हो जाएगा $250। ठीक है, ये हो जाएगा। और ये ग्रैंड टोटल यहाँ पर चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे आप चीजें ऐड करते जा रहे हो ना, यहाँ पर ये चीजें ऐड होती जा रही है। ओके, और उसके बाद आपको करेंसी वगैरह आपको चेंज करना है तो ये 3 करेंसी, अभी जैसे मैंने इंडिया का बोला नहीं इसको, ठीक है, नहीं तो इंडियन रुपये ऐड कर देता। तो अब मैं क्या करना है, प्रॉम्प्ट में बोलना पड़ेगा कि इंडियन रुपये में ऐड करो इसको। टैक्स वगैरह आपका जो भी रहता है 18%, वो आपको ऐड करना है तो वो ऐड कर दिया। डिस्काउंट आप दे रहे हो डॉलर में, $50 का डिस्काउंट दे रहे हो तो डिस्काउंट ऐड हो चुका है। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर ऐड हो गया। और इसके बाद आपको क्या करना है, नोट्स, थैंक यू फॉर योर बिजनेस, पेमेंट इज ड्यू विद इन 7 डेज। ठीक है, ये हो गया। और फाइनली आपको क्या करना है, डाउनलोड इनवॉइस एज पीडीएफ। तो ये आपका इनवॉइस यहाँ पर साइड में बन चुका है। ठीक है, और इनवॉइस एज पीडीएफ पे क्लिक कर दूंगा और ये डाउनलोड होकर मुझे मिल गया। इसको ओपन करते हैं तो ये देखो आपका जो इनवॉइस है वो यहाँ पर आ चुका है, ये पूरी तरह ये रहा। ओके, ये सही तरीके से डाउनलोड नहीं हुआ है। तो हमारा जो टूल है ना, ये हमें डाउनलोड तो करने दे रहा है, बट क्या हो रहा है ना कहीं कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है। मैं इसको देख लेता हूं, एक बार और चेक कर लेंगे हम। ठीक है, इनवॉइस एकदम परफेक्ट है, सही बना हुआ है। तो जब डाउनलोड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनवॉइस में एक प्रॉब्लम आ रही है, या फिर किसी ना किसी तरीके से इसके व्यूअर में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इनवॉइस तो एकदम बराबर बना है। तो हमारा जो टूल है ना वो तो एकदम सफिशिएंटली यहां पर बन चुका है। ठीक है, और ये हो सकता है जेमिनी से थोड़ी सी गलती यहां पर हो गई होगी डाउनलोड कराते टाइम। ठीक है, डाउनलोड के कोड पे इसने थोड़ी गलती कर दी है, तो हम एक जेमिनी को बोल सकते हैं यहां पर कि जब डाउनलोड हो रहा है तो प्रॉपरली डाउनलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, ओके, तो जेमिनी में आकर आपको उस कोड के अंदर बदलाव करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा करवा भी देते हो तब भी हो सकता है वो जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट करके दे दे आपके प्रॉब्लम्स को। जो आपका भी जो एरर आया ना हमारा, उसको वो परफेक्टली सॉल्व करके दे, इसको वो जरूरी नहीं है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, एक न्यू चैट यहां से ओपन करो। देखो यहां से एक न्यू चैट ओपन कर सकते हैं और उस प्रॉम्प्ट को दोबारा डालो। तो मैंने यहां पर उस प्रॉम्प्ट को दोबारा डाल के यहां पे 2 चीजें बोल दी। एक तो इंडियन करेंसी ऐड कर दो, लास्ट में ऑल्सो ऐड इंडियन करेंसी विच इज INR। ठीक है, और बीच में ये मैंने यहां पे बोला था ना, ऑल्सो ऐड डाउनलोड बटन, उसके आगे मैंने एक और चीज बोला, देयर शुड बी ए बटन टू प्रिंट द इनवॉइस डायरेक्टली। यहां पर एक और ऑप्शन होना चाहिए जिससे कि है ना उस बटन पे क्लिक करते ही हमारा जो इनवॉइस है वो प्रिंट होकर आ जाए, जो इनवॉइस हमारा बनके मिला ना वो प्रिंट होकर आ जाए। तो
अच्छी बात है ना कि डाउनलोड का ऑप्शन तो मिल ही गया, उसको कोई भी ले जाके प्रिंट कर सकता है। और दूसरा कि डायरेक्टली प्रिंट करके कस्टमर को दे पाए, तो वो वाला ऑप्शन भी ऐड कर दो। तो ऐसे करके मैंने एक नया प्रॉम्प्ट यहां पर क्रिएट कर लिया। बस ये दो ही चेंजेस किए, बाकी सब कुछ उस प्रॉम्प्ट के अंदर मैंने सेम रहने दिया। ठीक है, तो इसने क्या किया, मुझे फिर से एक टूल बनाकर दिया। ठीक है, उस टूल के अंदर क्या है ना, लोगो अपलोड करने की जगह उसने मिस कर दी थी। ठीक है, तो मैंने इसको सिर्फ यहां पर एक और प्रॉम्प्ट देकर बोला ऑल्सो प्रोवाइड एन ऑप्शन टू अपलोड कंपनी लोगो। तो इसने क्या किया, मुझे कंपनी लोगो ऐड करने का ऑप्शन बनाकर दे दिया। और अब हम क्या करेंगे, इस कोड को पूरा कॉपी कर लेते हैं यहां से। तो पूरा कंप्लीट नया कोड है ये। ठीक है, इसको पूरा पूरा कॉपी कर लो और हमारा जो होस्टिंग अकाउंट है यहाँ पे index.html फाइल के अंदर आ जाओ और ये पुराना जो कोड था ना उसको पूरा हटा दो, नए वाले कोड को पेस्ट कर दो और सेव कर दो, क्लोज कर दो। अब क्या करेंगे, वेबसाइट को फिर से ओपन करके देखते हैं। तो अब आप देख रहे होंगे हमारे इनवॉइस के अंदर कुछ बदलाव आए हैं। ठीक है, बदलाव आएगा, नो डाउट बदलाव तो आएगा, लेकिन अब क्या है ना, हमारे इसके अंदर INR जो है रुपीज सिंबल यहां पर दिखना शुरू हो गया है। ठीक है, और हमारा जो प्रिंट का जो बटन हमने ऐड करने को बोला था वो भी इसने ऐड कर दिया है। ठीक है, तो चलो अब हम यहां पर अपना लोगो वगैरह डाल के एक बार फाइनली एक इनवॉइस को एक बार और क्रिएट करके देखते हैं। सिंपली एक इमेज अपलोड कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये लोगो यहां पर आ चुका है। अब यहां पर मैं डाल दूंगा अपने कंपनी का नाम और क्लाइंट का जो भी कंपनी का नाम है वो यहां पे डाल देंगे। इनवॉइस नंबर अभी हम यहां पे 020 डाल देंगे। इनवॉइस डेट आज 22 तारीख है, हम इसको 23 तारीख का डाल देंगे। ठीक है, मंथली SaaS सब्सक्रिप्शन 2 तो है, ये एक और ऐड कर देते हैं, बैकपैक। ठीक है, बैकपैक की जगह हम 10 कर देंगे। ठीक है, और प्राइस डाल देंगे यहां पर 2000। ठीक है, और 10 है तो 20,000 हो चुका है ये। और जो उसके नीचे हमने जो टैक्स है वो 18% रख दिया और डिस्काउंट हम देंगे 30% का। ठीक है, तो टोटल हमारा डिस्काउंट कितना हुआ, 7,950 रुपए का डिस्काउंट हो गया और ये हमारा टैक्स जुड़ गया है 3,000 का और 21,000 रुपए में ये हमारा ग्रैंड टोटल बन गया। ठीक है, तो कैलकुलेशन वगैरह एकदम परफेक्ट हो रही है यहाँ पे और बाकी सब चीजें एकदम परफेक्ट है। क्वांटिटी बड़ा हो गया, यहाँ पे 5 कर दोगे तो प्राइसिंग और बढ़ जाएगी। 5 हो गया सब्सक्रिप्शन तो 38 हो चुका, तो डिस्काउंट हमारा 13,000 का हो गया, टैक्स 5,000 का हो गया। तो कैलकुलेशन सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बस हमें दो ही चीजें अब चेक करनी है, वो ये है कि क्या प्रिंट बटन पे दबाने से प्रिंट होगा। तो ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, डिस्प्ले आ चुका है और ये डायरेक्टली प्रिंटर कनेक्ट करते ही प्रिंट पे क्लिक करते ही प्रिंट निकल जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो गया। और डाउनलोड पे क्लिक करने से क्या हमारा जो एरर है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है, तो चलो चेक करते हैं। ये लो, रेडी है हमारा इनवॉइस। ठीक है, यहां पर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसको हमें सिंपली प्रिंट करके निकालना है। तो गाइज जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है जेमिनाई से। ठीक है, बस एक चीज याद रखना, ये सब चीजें ना धीरे धीरे सीखते हैं अपन गलतियां करके। जेमिनाई को ये मत बोलना कि कोड के अंदर ये सुधार लाना है। ठीक है, जेमिनाई नहीं सुधार पाएगा। ठीक है, तो ऐसे में आपको करना, उस प्रॉम्प्ट को दोबारा से एक न्यू चैट में डाल दो। इस बार वो सही बना कर देगा, नहीं तो एक बार और डाल लो फिर वो सही बना कर देगा। ठीक है, लेकिन उसको ये मत बोलना कि तुम गलती कर दिया उसको सुधार लो। वो ना तो गलती ढूंढ पाएगा और ना ही सुधार पाएगा, उल्टा और गलत कर देगा। ठीक है, ये चीज होता है ना, ये चीज ध्यान रखना। हाँ, कोई नया फीचर ऐड करना हो तो वो कर लेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से कर लेगा और बढ़िया करेगा। लेकिन जो ऑलरेडी कर चुका है उसके अंदर एरर आ चुका है ये बोलेंगे तो उस एरर को वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ओके, तो गाइज हमारा जो टूल वेबसाइट है वो रेडी है, एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो बस ये हमारा एक सॉफ्टवेयर बना है, एक तरह से देखा जाए ना तो हमने एक SaaS सॉफ्टवेयर बना दिया जो कि इनवॉइस हमें बनाकर दे देता है। ठीक है गाइज, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी मैं आपको होस्टिंग बाय करने के लिए जो वीडियो है इसको देख के आप जो है होस्टिंग बाय कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दूंगा और ये जो डिस्काउंट लिंक है ये भी दे रहा हूं। और सबसे अच्छी बात बताया गया है, ब्लैक फ्राइडे सेल चलने की वजह से आपको फर्दर और डिस्काउंट मिले। तो अगर आप अभी एक टूल वेबसाइट स्टार्ट करना चाह रहे हो ना तो अभी के अभी स्टार्ट कर लो, क्योंकि इतना बढ़िया डिस्काउंट जो है आपको फिर अगले साल ही मिलेगा और वो भी अक्टूबर या नवंबर में, दिवाली के बाद जब उनका ब्लैक फ्राइडे सेल आएगा। तो फायदा होने वाला है अभी, तो जितना जल्दी हो सके इसको अवेल कर लो। ठीक है, तो गाइज वीडियो देख के अगर यहां तक देखे कुछ भी वैल्यू मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हो। मैं वैसे कभी बोलता नहीं हूं, लेकिन ब्लैक फ्राइडे सेल चल रहा है तो इसीलिए आप चाहो तो शेयर कर सकते हो। और कुछ डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। वीडियो वैल्यूबल लगा तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों आपको इन दोनों वीडियोस को एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहेगी। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।